गृहेषु द्रवापि पादो पदं न चलस्तव पादमूलायामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। आप हमसे कह रहे हो, गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण से, आप हमसे कह रहे हो कि घर चले जाओ। हम घर जाएं तो क्या करेंगे? हमारा चित्त तो हमारे पास है ही नहीं। बड़े सुख से आपने चित्त को खींच लिया, तो हाथ भी घर के कार्य में कैसे लगे? पैर हमारे तुम्हारे पास से एक पैर भी नहीं चलना चाहते हैं, तो बताओ क्या करेंगे? और घर जाएं भी तो घर जाके क्या करेंगे? यही बात इस श्लोक में कही है कि भवता आपने सुखेन सुख से चित्तम अपहृतम हमारे चित्त का हरण कर लिया है। भवता आपने चित्तम हमारे चित्त को सुखेन सुखपूर्वक अपहृतम हरण कर लिया है। यत गृहेषु निर्विशति जो घर में हम कैसे जाएंगे? जो हम घर जाएं चित्त हमारे पास हो तब तो हम जाएं। गृहेषु निर्विशति उत और करऊ अभी हमारे हाथ भी गृह कृत्य घर के कार्यों में कैसे लगेंगे? अरे चित्त होए तो हाथ भी काम करेंगे। चित्त ही आपने हर लिया तो करो अभी हमारे हाथ भी गृह कृत्य घर के कार्य में कैसे लगेंगे? पादव हमारे दोनों पैर पदम न चलता, एक पैर भी चलने को तैयार नहीं है। तब पाद मूला तुम्हारे चरणों के समीप से, तो हमारे पादों मन चरण, तब पाद मूला तुम्हारे चरणों के समीप से पदम न चलता, एक पैर भी नहीं चलना चाहते हैं। तो भला बताओ यामा कथम ब्रजम हम ब्रज कैसे जाएं? कथम ब्रजम यामा ब्रज हम कैसे जाएं? और पहुंच भी जाएं तो करवाम किंवा वहां हम जाके करेंगे क्या? सिंचांगदंतधरणामृतपूरकेन आशावलोककगतिन दयाक्षयाग्निं नेचेद्मयां विरहदान्युपयुक्तदेहा ध्यानेन यामपदयो पदवीं सखेते। सिंचांग संबोधन में हे अंग न हमें त्वदर्हरामृतपूरकेण सिंच अपने अधरामृत के प्रवाह से हमको सींच दो। न हमें त्वद तुम्हारे यानी अपने अधरामृतपूरकेण अधरामृत के प्रवाह से सींच दो। तो हास अवलोक कलया हास मुस्कान पूर्ण अवलोक चितवन के द्वारा और कल गीत मधुर मधुर गीतों से हृदय अग्नि हृदय की अग्नि जो है उसको शांत कर दो। हासावलोक कल गीतज हृदय अग्नि हासावलोक हंसी पूर्ण मुस्कान पूर्ण हंसी और कल गीतज मधुर गीतों से उत्पन्न हृदय हृदय में रहने वाली अग्नि को शांत कीजिए। नोचे लड़के कहते थे अगर नहीं ऐसा करोगे तो हम नोचे तुमको नोच कर नोचे यदि ऐसा नहीं करोगे तो वयम
हम लोग विरहज अग्नि उपयुक्त देहा, विरह से ज्यामन उत्पन्न हुई अग्नि से अपनी देह को भस्म कर डालेंगे। विरहज, विरह से उत्पन्न अग्नि में अपनी के देह का उपयोग कर देंगी, माने भस्म कर डालेंगे। और ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, हे सखे ते पदयो पदवीम यामा, ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरणों की पदवी में पहुंच जाएंगी। हे सखे, ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, ते पदयो, तुम्हारे चरणों की पदवी, पद्धति को, मार्ग को, यामा, पहुंच जाएंगे। हिम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया, तद्याक्षरं पतितरन्यजनप्रियस्य, आसप्राक्षमं तद्विजनमक्षमङ्गं, स्थातुं त्वयाभिरमिता तदपारयामः। हे अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन, अम्बुज माने कमल के समान है, अच्छ माने नेत्र जिनके, यानी हे कमल नयन, यदि जिस समय हमने तव पाद तलम, और दूसरी तीसरी लाइन में अस्पराक्षमों, जब से तुम्हारे चरण कमलों का स्पर्श किया है, यदि जब तव पाद तलम, तुम्हारे चरण कमलों को अस्पराक्ष हमने स्पर्श किया है। कैसे तुम्हारे चरण कमल? रामाया क्वचित दत्तक्षण, लक्ष्मी को चरणों की सेवा के लिए कभी कभी आप समय दे पाते, लक्ष्मी को भी चरण सेवा का अवसर है। पर रामाया, लक्ष्मी जी के लिए क्वचित, कभी कभी, दत्तक्षण, आप समय देते हैं। आपके चरण अरण्य जनप्रिय से, क्योंकि आप अधिकतर जंगल में रहते हैं, तो जंगल में रहने वाले प्राणियों को आपके चरण बहुत प्रिय है। अरण्य जन, जंगल में रहने वालों को प्रिय से, प्रिय है आपके चरण पर कमल। और उन चरण कमलों को रमाया क्वचित दत्तक्षण, लक्ष्मी जी को कभी सेवा का अवसर देते हैं। ऐसे चरणों को जब से हमने अस्पराक्षमों स्पर्श किया है, तब प्रघृति, तब से लेकर के हे अंग अन्य समक्षम स्थातुम न पारया, अन्य के साथ सामने स्थातुम खड़े होने में न पारया, हम समर्थ नहीं है। क्यों? किंतुयाभिरमिता, तुम्हारे द्वारा हम विहार कराई गई, आनंदित की जा चुकी है। तो या तुम्हारे द्वारा अभिरमता, हम आनंदित के कराई जा चुकी हैं। इसलिए हे अंग अन्य समक्षम, अन्य लोगों के सामने स्थातुम खड़े होने के लिए न पारे, हम समर्थ ही नहीं हो सकते। तो कैसे चली जाए हम पर, और क्या करें जा करके? श्रीयत्पदाम्बुजतरसकमेव तस्य लब्ध्वापि वक्षसि पदं किरभेत्यजुष्टं, यस्यासवीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासात् तद्वद्वयं तव पदादरजा प्रपन्नः। श्री लक्ष्मी जी, यद पदाम्बुज रजः चकमे, जिन चरण कमलों की रज की चाहना की है, श्री लक्ष्मी जी यत, जिन पदाम्बुज रजः चरण कमलों की रज को चकमे चाहा है, तुलस्या, तुलसी से वो ईर्ष्या करती हैं, तुलसी को समझती हैं कि ये सौत मेरी कहां से आ गई। वक्षसि पदम लब्ध्वा अपि, वक्षसि,
वक्षस्थल में पदम स्थान को लब्ध्वा प्राप्त करके भी आपके चरण रज को चाहती। लक्ष्मी जी का स्थान वक्षस्थल में है भगवान, तो वक्षस्थल में पदम अपना निवास स्थान लब्ध्वा प्राप्त करके भी भृत्य जुष्टम सेवकों के द्वारा सेवन की गई जो चरण कमलों की रज, उसको लक्ष्मी जी ने चरण में माने चाहा है। भृत्य जुष्टम, भृत्य माने सेवकों के द्वारा, जुष्ट माने सेवित, आपके चरण कमलों की रज को लक्ष्मी चक में, श्री चक में, यस्या जिन लक्ष्मी जी के, यस्या जिनके स्वीक्षण कृते एक दृष्टिपात के लिए, जिनके अन्य लोग, अन्य सुर प्रयास, अन्य देवता लोग प्रयास करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारी ओर कृपा करके देखें और हमको धनवान बना दें। यस्या जिन लक्ष्मी जी के स्वीक्षण कृते, उनकी एक कटाक्ष पाने के लिए अन्य सुर प्रयास, अन्य देवता लोग प्रयास करते हैं। तद्वत् उसी प्रकार वयंच हम लोग भी तव पादरज प्रपन्ना, तुम्हारे चरणों की शरण में हैं। तद्वत् उसी प्रकार वयंच हम लोग भी तव पादरज, तुम्हारे चरणों की रज की प्रपन्ना शरण में है। प्रपन्ना माने शरणागता, शरण में आई है। तन्ना प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलं प्राता विसृज वसति तदुपासयासा सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकामात् प्राप्तात्मना पुरुषभूषण देहि दास्यम्। हे ब्रजिनार्दन, हे संकटों को नष्ट करने वाले हैं, ब्रजिनानि अर्दयति इति ब्रजिनार्दन। ब्रजिन माने संकटों को, अर्दन माने नष्ट कर देने वाले। तो हे ब्रजिनार्दन, हे संकटों को नष्ट करने वाले, तत् इसलिए न हम पर प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। क्यों कि हम लोग ते अंघ्रिमूलम प्राप्ता, ते तुम्हारे अंघ्रिमूलम चरणों की शरण में प्राप्ता पहुंची हैं। विसर्ज्य बसती, अपने घर द्वारों को छोड़ के आई हैं। बसती माने अपने निवासों को विसर्ज्य त्याग करके ते अंघ्रिमूलम प्राप्ता, तुम्हारे चरणों की मूल में शरण में आई हैं। क्यों आई है? तद उपासना आशा, तुम्हारी उपासना करने से की आशा से हम आई हैं। तद उपासना आशा, तुम्हारी उपासना की आशा करके आई और अपने घरों को छोड़ के आई, इसलिए हम प्रसन्न हो जाओ। त्वत सुंदर स्मित निरीक्षण, त्वत तुम्हारी सुंदर, स्मित माने मंद मुस्कान, उसको निरीक्षण देखने से तीव्र काम तप्त आत्मना, तीव्र काम भाव से हमारी आत्मा तप रही है। त्वत तुम्हारी सुंदर जो स्मित माने मंद मुस्कान, उसके निरीक्षण देखने से तीव्र, बहुत भयंकर जोर की काम तप्त आत्मना, काम भावना से हमारी तप आत्मा तप्त हो रही है। इसलिए हे पुरुष भूषण दास्यम देहि, अपनी दास्ता हमें प्रदान कीजिए। भिक्षालकावृतमुखा तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधां हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रिय
स्त्रियै कर्मणि च भवाय दास्य बीच अलग आवृतम तव मुखम तुम्हारे मुख को जो अलग आवृतम घुंघराले केशों से आवृत माने घिरा हुआ है उसको बीच देख करके और क्या है मुख में कुंडलश्री कुंडलों की शोभा से युक्त गंडस्थलम कपोल है तुम्हारे अधर सुधम अधरामृत है हसितावलोकम मुस्कान पूर्ण चितवन है हसित मुस्कान पूर्ण अवलोकन चितवन है और दत्ता भयम अभयदान देने वाले भुजदंड युगम दोनों भुजाओं को विलोक देख करके हम आपकी दासियां बन गए। दत्ता भयम अभयदान देने वाले भुजदंड युगम दोनों भुजदंडों को विलोक देख करके और श्रेय कर्मणम लक्ष्मी के निवास स्थान वक्षसत को देख करके दास्या भवाम हम आपकी दासियां बन गई। हमने आपके वक्षसत को देखा जो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, आपके भुजदंडों को देखा जो अभयदान देने वाले हैं, मुस्कान पूर्ण चितवन देखा। इन सब बातों से इन सब को देख करके दास्या भवाम हम आपकी दासियां बन गई हैं। काष्ठ्यंगते कलपदायतमोचितेन सम्मोहिताय चरिताय चले त्रिलोक्यं त्रैलोक्य सौभगमिदं चलिरेक्ष रूपं यर्गोर्द्विजद्रुममृगा पुलकान्यविभ्रम् दूसरी लाइन कहते हैं त्रिलोक्याम इस त्रिलोकी में हे अंग का स्त्री ऐसी कौन सी स्त्री है? त्रिलोक्याम इस त्रिलोकी में का स्त्री कौन सी ऐसी स्त्री है जो ते तुम्हारी कल पद आयत है कल मैंने मधुर मधुर पदों वाली वेणु के गीत को सुन करके सम्मोहिता मोहित हो करके आर्य चरितार्थ अपने चरित्र से सज्जनों की चरित्र से न चले जो चलायमान न हो जाए। आर्य चरित्र से सज्जनों के चरित्र से अपने कुल की मर्यादा छोड़ करके न चले चलायमान न हो जाए। ऐसी त्रिलोकी में का स्त्री कौन स्त्री है तुम्हारे वेणु के मधुर गीत को सुन करके मोहित न हो जाए और अपने मार्ग का परित्याग करके तुम्हारे पास क्यों नहीं आए? त्रैलोक्य सौभगम तीनों लोकों में सुंदर इदम इस रूपम निरीक्षित रूप को देख करके सब लोग यहाँ तक कि गो माने गाँव में बीज पक्षी माने वृक्ष और हरिण पुलकान्य में पुलकावली धारण कर लेते हैं, यानी सबका शरीर रोमांचित हो जाता है, वृक्षों का भी शरीर रोमांचित हो जाता है, लताएं भी खड़ी हो जाती हैं अपने वेणु गीत को सुनकर और रूप को देख कर। गो माने गाँव में, बीज माने पक्षी, द्रुम माने वृक्ष और मृग यानी हरिण पुलकानी अभिभ्रम पुलकावली धारण कर लेते हैं, माने सबका शरीर रोमांचित हो जाता है। व्यक्तं भवान् व्रजभयार्ति हरो विधातो देवो यथा विपुरुषासुरलोकगोप्ता तन्नो निलेकरपङ्कजमार्तबन्धो तापस्तनेषु शिरस्सु किङ्करीणाम्। व्यक्तम यह बात स्पष्ट है, व्यक्तम माने स्पष्टम, यह बात स्पष्ट है कि भगवान
आप ब्रज भय आरती हरः अभिजाता, ब्रज के भय को और आरती माने पीड़ा को, हरः माने हरण करने के लिए अभिजाता पैदा हुए। व्यक्तम, यह बात स्पष्ट है कि भगवान आप ब्रज के भय को और आरती पीड़ा को हरने वाले के रूप में अभिजाता उत्पन्न हुए हैं। उपमा दे रहे हैं, यथा देव आदि पुरुष, जैसे भगवान आदि पुरुष सुरलोक गोप्ता देवलोक की रक्षा करने वाले हैं, ऐसी आप ब्रज की रक्षा करने वाले हैं। तत्, इसलिए हे आर्त बंधु, हे पीड़ितों के बंधु, कर पंकजम, अपने हस्त कमल को निधे रख दीजिए। तत्, इसलिए कर पंकजम, अपने हस्त कमल को, नो हमारे तप्त स्तनेषु, कामदेव से तप्त स्तनों पर, और शिरसु, जो हमारे सिरों में, कर पंकजम निधि, अपना हस्त कमल रख दीजिए। नो माने हमारे तप्त स्तनों में और हमारे सिरों में, क्योंकि किंकरी नाम, हम आपकी दासियां हैं, हम दासियों के सिर में कर पंकजम निधि ही, अपना हस्त कमल रख दीजिए। इसलिए सबको विलकावितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोपरीश्वर। इति, इस प्रकार तासां विलवितं श्रुत्वा, गोपियों के व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर, तासाम माने गोपिका नाम, गोपियों की, विलवितं व्याकुलता भरे हुए वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के ईश्वर भगवान, प्रहस्य हंस करके, सदयम दयापूर्वक, आत्माराम होते हुए भी गोपियों के साथ विहार करने लगे। गोपी ही गोपियों के साथ आत्माराम होते हुए भी हरिरमन विहार करने लगे। ताभिश्रमेताभिरुदारचेष्टिता प्रिये क्षणोत्पलमुखी गुरसुता उदार चेष्टिता, उदार चेष्टाओं वाले भगवान, ताभी समेता भी, उन गोपियों के सहित। कैसी गोपियां? प्रिय ईक्षण उद्भुल्ल मुखी भी, प्रिय हैं और प्रेम पूर्वक ईक्षण देखने के कारण, उद्भुल्ल मुखी भी, प्रसन्नता के कारण जिनका मुख प्रसन्नता से फूल गया, प्रिय इच्छा, प्रिय दृष्टि से, प्रिय नेत्रों के कारण, जो प्रिय नेत्रों से भगवान को देख रही है क्योंकि भगवान की प्रिय है, तो भगवान की प्रिय भी है। और इच्छा भगवान को देख करके, प्रिय माने प्रिय भगवान के, इच्छा माने देखने से, उद्भुल्ल मुखी भी, जिनका मुंह प्रसन्नता से फूला हुआ है, ऐसे गोपियों के साथ अच्युता भगवान श्री कृष्ण, उदार जिनकी हास माने मुस्कान है, द्विज कुंद दिधि, कुंद की कली के समान जिनके द्विज माने दांत हैं, वे विरोचक शोभायमान हुई, जैसे उद्भी भृता ऐनांक एव, चंद्रमा को नक्षत्रों से घिरे हुए, ऐनांक माने चंद्रमा के समान, ऐनांक माने चंद्रमा, ऐन माने मर्ग का चिन्ह है, जिनके मर्ग का चिन्ह है ना हिरण में, काला काला क्या रहता, तो उदार हास, जिनकी हंसी बड़ी उदार है,
और द्विज की कुंद में कली के समान दीधती दांत हैं जिनके, द्विज माने दांत हैं, कुंद की कली के समान, ऐसे भगवान व्यरोचत विराजमान हुए, जैसे उर्वी व्रता नक्षत्रों से गिरे हुए ऐणांक युग चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। उपगीयमान उदगाय वनिता सदयोधव मालां बिभ्रतयन्ति विचरन्मण्डलम्। भगवान के गीत गा रही हैं गोपियां। उपगीयमान, जब उनका गान किया जा रहा है तो साथ में भगवान भी उपगायन गान कर रहे हैं। वनिता सत यूथपा, वनिता सत सैकड़ों स्त्रियों का जो यूथ माने झुंड, उसके मालिक हैं, उनके स्वामी हैं। और वैजयंती माला बिभ्रत, वैजयंती माला धारण किए हुए, वनम मंडयन, वन को शोभायमान करते हुए, नहीं व्यचरण विचरण करते हुए, वनम मंडयन, वन को अलंकृत कर रहे हैं। व्यचरण व्यचरत है, व्यचरत माने विचरण कर रहे थे। वनम मंडयन, वन को मंडित करते हुए, अलंकृत करते हुए, व्यचरत विचरण कर रहे थे, विचरण करने लगे हैं। वैजयंती माला बिभ्रत, वैजयंती माला धारण किए हुए, वनम मंडयन, वन को शोभायमान करते हुए, व्यचरत विचरण करने लगे। नद्यामुलिमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकं रेमे तत्तदानन्द कुमुदामोदवायुना। गोपी भी गोपियों के साथ नद्या पुलिनम आविश्य, नदी के तट पर प्रवेश किया, जहाँ पर हिम बालुकम, ठंडी ठंडी बालू है। हिम शीतल, बालुकम रेता वाले, नद्या पुलिनम नदी के तट पर आविश्य प्रवेश किया गोपी भी गोपियों के साथ। और तत् यमुना जी के तरल माने चंचल लहरें और आनंद पूर्वक कुमुद से टकरा करके आमोद सुगंधित वायुना पवन चल रही थी। तरल चंचल लहरों से टकराती हुई कुमुद के पुष्पों की गंध को लेकर कुमुद आमोद वायुना, कुमुद के पुष्पों की आमोद को लेकर उड़ने वाली वायुना, वायु चल रही थी। वायु के ही साथ गोपियों को लेकर भगवान रेमे विहार कर रहे थे। बाहु प्रसार परिरम्य कराल कोरु निवेशनाल मनमग्नकाग्रपाते चेतावलोकहसिते व्रज सुन्दरेण मुक्तं भयं रतिपति रमयन् सकार। भगवान जो है अब महाराज में करने में व्यस्त है। क्या क्या करने हैं? गोपियां और भगवान से कृष्ण। गोपियां बाहु प्रसार, भुजाएं फैला देती हैं। परिरम्भ, भगवान के साथ आलिंगन करने लगती हैं। और भगवान कर माने हाथ, अलक माने केश, पूर्व माने जंघाएं, नीवी माने साड़ी की गांठ और स्तनों का आलाभन माने स्पर्श करने लगते हैं। और नर्म मजाक के द्वारा नखाग्रपात ही नखक्षर नखपात करते हैं, नाखून चुभो देते हैं, नखाग्रपात छुए से मजाकपूर्ण अवलोक हंसते मुस्कान पूर्ण चितवन के द्वारा छुए हंसी मजाक पूर्ण अवलोक माने चितवन पूर्ण
चितवन के द्वारा हसीतई मुस्कुराते हुए ब्रज सुंदरी नाम ब्रज की गोपियों के रतिपतिम उत्तम कामदेव को प्रदीप्त करते हुए रमयान चकार विहार करने लगे हैं। यहाँ पर कहते हैं एक विद्वान ने कहा है कि ब्रज सुंदरी नाम ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान महाराज कर रहे हैं। उनके हाथ कभी पैर कभी अंगों का स्पर्श कर रहे हैं और ब्रज सुंदरियों के साथ विहार कर रहे हैं और रतिपति उत्तम है कामदेव को पकड़ करके उल्टा टांग दिया। रतिपति माने कामदेव को उत्तम है पेट के ऊपर टांग दिया कि तुम टंगे रहो और ब्रज सुंदरियों के साथ रामायण चका नाश करने। ऐसा एक पंडित कहा। एवं भगवतः कृष्णा महात्मना आत्मानं मेलिने स्त्रीणां महेन्योऽभ्यधिकं भुवि। एवं इस प्रकार महात्मा महात्मा स्वरूप महात्मा वाले भगवतः कृष्णा भगवान कृष्ण से लब्धमाना मान सम्मान प्राप्त करके हैं वे गोपियां आत्मानम अपने को स्त्रीणाम अन्य स्त्रियों में अभ्यधिकम में नहीं सबसे अधिक भाग्यशाली समझने लगे हैं। स्त्रीणाम स्त्रियों के मध्य में आत्मानम अपने को अभ्यधिकम सबसे अधिक श्रेष्ठ मेरे माना ऐसा उनको माननीय माने अभिमाननीय अभिमान हो गया। ऐसा अभिमान हो गया कि स्त्रियों से अधिक अपने को भाग्यशाली समझने लगे। तासां सौभगवतं वीक्षमाणं च केशवं रक्षमाय साराय तत्रैवान्तरलीयत। तासां उन गोपियों के तत् सौभाग्यमदम उस सौभाग्य के अहंकार को मानंच अभिमान को बीच देख करके केशव भगवान श्री कृष्ण ने उस अहंकार के प्रशमाय शांत करने के लिए और प्रसादाय प्रसन्न करने के लिए अहंकार का भाव जो शांत हो जाता है तो चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो प्रशमाय उस अहंकार की भावना को शांत करने के लिए प्रसादाय गोपियों को प्रसन्न करने के लिए तत्रैव वहीं पर अंतरधीयत अदर्श्य हो अभिमान को शांत करने के लिए वहीं पर भगवान अंतरधीयत अदर्श्य हो गए।